नून वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक में पेश आया भयानक सड़क हादसा, 3 साला लड़की समेत 12 अफराद हलाक, दीगर 30 अफराद जख्मी। कारकड़ा में बीजेपी और कांग्रेस कारकुनान के माबैन झड़प, शिकायत हुई दर्ज। अगर कोई हमारे चमन को उजाड़ने की कोशिश करेगा तो मुल्क की अक्सरियत के पास ऐसे लोगों का इलाज भी मौजूद है, मौलाना महमूद मदनी का बयान। कश्मीरी कौम जनरल रावत की बंदूक से दबने वाली नहीं, फारूक अब्दुल्ला का नया बयान। शिवसेना का मुतनाज़िया बयान सामने आ गया, हिंदुस्तान पहले हिंदुओं का बाद में किसी और का, मोदी हुकूमत पर भी साधा निशाना। केरला मुबैना लव जिहाद के सुप्रीम कोर्ट का सवाल, क्या ऐसा कोई कानून है कि बालिग लड़की किसी मुजरिम से प्यार या शादी नहीं कर सकती। मुस्लिम पंचायत का काबिल तारीफ फैसला, दुल्हे के साथ जाएंगे सिर्फ 5 बाराती, 151 रुपये में होगी शादी। बनी इसराइल ने 40 रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार किस मुकाम पर किया, यहां है तफसीलात। सहाफियों को धमकाने पर ट्रंप के साबिक मुशीर का ट्विटर अकाउंट बंद। सऊदी अरब ने खवातीन को अहले खाना के हमरा स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत दे दी। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसा अजीज़ नदवी ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए आज की खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक में पेश आए सड़क हादसे में एक 3 साला लड़की समेत 12 बाराती हलाक और दीगर 30 अफराद जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। यह हादसा कर्नाटक के मंड्या जिले की मुद्दूर कुलिगल शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब बारातियों को ले जा रही गाड़ी के ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान इसका तवाज़ुन खो दिया और गाड़ी सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। यह हादसा कल शब पेश आया। इस गाड़ी में 60 बाराती थे जो रासाना हल्ली और दीगर इलाकों से मैसूर जा रहे थे। दुल्हन की बहन भी महलूकीन में शामिल है। इस हादसे के सबब 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि मद्दौर अस्पताल और मंड्या के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बक़िया अफराद के इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त जयम्मा, पर्वतम्मा, मदमम्मा, शिवन्ना, सानम्मा, सरवजा, पूजा और श्रावती के तौर पर कर ली गई है, जबकि दीगर मरने वालों की शनाख्त हुनूज शनाख्त बाकी है। ये तमाम दुल्हन के रिश्तेदार थे। हादसे की इत्तला मिलती ही सैकड़ों अफराद जमा हो गए। इनमें मरने वालों के रिश्तेदार भी शामिल थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिया है। अब खबर कारकड़ा से। सियासी रिवायत हरीफ माने जाने वाले कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के कारकुनान के माबैन झड़प पेश आने की खबर सीधी बात को मौसूल हुई है। इत्तला के मुताबिक ये लफ्जी झड़प एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुई, बाद में सड़क पर पहुंचकर दोनों पार्टी के कारकुनान के गिरहबान तक जा पहुंची। कारकड़ा में एक ग्रुप बनाम पॉलिटिकल फाइटर चलाया जा रहा है। इसमें दोनों पार्टियों के मेंबरान शामिल हैं और हर दिन इसमें इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला चलता ही रहता है। मगर इतने दिन ग्रुप में होने वाले लफ्जी झड़प अब सड़क तक भी आ गई। जुमेरात की शाम कांग्रेस कारकुनान में नल्लूर कृष्णा शेट्टी और व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन अमृतेश शेट्टी और बीजेपी कारकुनान में से विख्यात शेट्टी, विजय सिफली और निखिल आचार्य के माबैन लफ्जी झड़प हो गई। इसी के चलते ये फेसबुक पेज तक भी पहुंची और उसके बाद एक दूसरे पर जिस्मानी हमला किया गया। दोनों ग्रुप की जानिब से शहरी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। आज यहाँ जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतिमाम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में अमन व एकता सम्मेलन मुनक़िद हुआ, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी मज़ाहिब के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर एक मुश्तरका एलामिया पढ़ा गया, जिसके बाद स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों ने हाथ उठाकर अहद किया कि वो अमन व मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगे। वाज़ेह हो कि एलामिया में अहद किया गया है कि जहाँ कहीं भी तशद्दुद, नफ़रत, इंतहा पसंदी और नफ़रतें पाएंगे उसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। एलामिया में इस बात पर जोर दिया गया है कि मासूम बच्चों, औरतों और मर्दों पर किसी भी किस्म का तशद्दुद अमलन या कौलन हिंदुस्तानियत, इंसानियत और इस्लाम के मनाफी है। इस सम्मेलन में जहाँ दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमा, अजमेर शरीफ, गुलबर्गा शरीफ और सरहिंद शरीफ के अहम शख्सियात शरीक हुई, वहीं मशहूर हिंदू रहनुमा स्वामी चिदानंद सरस्वती, जितेंद्र अकाल तख्त अमृतसर के सरबराह संघ साहब ज्ञानी गुरुबचन सिंह जी, स्वामी मित्रानंद जी, आचार्य लोकेश मणि, सदगुरु ब्रह्मानंदाचार्य स्वामी जी, बुद्धिस्ट रहनुमा ड्रेकिंग क्याकुंग चिस्टैंग वगैरह भी शरीक हुए। इस सम्मेलन में जमीयत उलमा हिंद के जश्न 10 साला के लिए लोगो भी लॉन्च किया गया।
इस मौके पर सदारती खिताब में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी ने कहा कि फ़िरका परस्ती इस मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, लिहाजा जमीयत उलमा हिंद 3 सतह पर अपनी बात रखना चाहती है। सबसे पहले गुजारिश तो हुकूमत से है, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो मुल्क में फ़िरका परस्ती फैलाने और मुख्तलिफ नफ़रत अंगेज़ उन्वानात के आड़ में अक़लियतों, दलितों या कमज़ोर तबक़ात की ज़िंदगी अजीरन बनाने वाले तमाम अफराद और तंजीमों पर पहली फ़ुर्सत में मुकम्मल पाबंदी लगाए और उनकी सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे। सदर जमीयत उलमा हिंद ने मौजूदा हालात पर तशवीर ज़ाहिर करते हुए कहा कि अगर ये अंधेर नगरी जारी रही और बेकसूर अफराद के साथ ज़्यादतियाँ होती रहीं तो मुल्क हरगिज़ तरक्की की शाहराह पर गामजन नहीं हो सकता। दूसरी गुजारिश तमाम सियासी व फ़िक्री कायदीन, समाजी तंजीमों और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है कि वह अपने सियासी व ज़ाती या कारोबारी मफादात से ऊपर उठकर मोहब्बत के पैगाम को आम करें। तीसरी गुजारिश मिल्लत इस्लामिया के तमाम अफराद, इदारों और तंजीमों से है कि मौजूदा हालात में हर किस्म की मायूसी और जज्बातियत से अपने आप को बचाकर इस्लामी तालीमात पर पूरी तरह कारबंद हों और इस्लामी रिवायात के मुताबिक तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ हुस्न अखलाक का रवैया इख्तियार करें। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने एलामिया पेश करते हुए ख़ासतौर से अमन व मोहब्बत और भाईचारा को फ़रोग़ देने का अहद किया। मौलाना मदनी ने स्टेज पर मौजूद सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज यहाँ देवबंद भी मौजूद है और ऋषिकेश भी। ये जाहिर करता है कि इस मुल्क की अक्सरियत अमन पसंद आवाम पर मुश्तमिल है। अगर कोई हमारे चमन को उजाड़ने की कोशिश करेगा तो इस मुल्क की अक्सरियत ऐसे लोगों के इलाज करने की ताकत रखती है। मैं उन तमाम हजरात के सामने कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सबसे बड़ी अगर कोई ज़रूरत है तो हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी भाइयों की मोहब्बत है। इस मौके पर मौलाना मदनी ने ऐलान हक़ करते हुए कहा कि एक बात सुन लें कि हम अपने फ़िक्र से एक इंच भी नहीं हटेंगे और न वतन और कौम की इज़्ज़त के सिलसिले में किसी किस्म की मुसालहत को रवा रखेंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कोई इनाद नहीं है, इसके बावजूद भी भ्रम फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसे हम तमाम अहले मज़ाहिब मिलकर ख़त्म करके रहेंगे। अब खबर श्रीनगर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीरी कौम फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत की बंदूक से दबने वाली नहीं है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि जनरल साहब कितने लाखों को मारोगे, ये कौम तुम्हारी बंदूक से दबने वाली नहीं। फारूक अब्दुल्ला इतवार को यहाँ शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में अपनी जमात का 15 बरस के बाद मुनक़िद होने वाले डेलीगेट्स सेशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मुतवातिर मरकज़ी सरकारों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कश्मीरियों की मोहब्बत को नहीं समझा। उन्होंने कहा कि अगर मरकज़ी सरकारी लोगों की दिल जीतना चाहती है तो उसे रियासत को इसकी खुद मुख्तारी वापस करनी होगी। ताहम फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसी जमात ने रियासत की खुद मुख्तारी छीनी है। अब खबर मुंबई से। शिवसेना ने मुतनाज़ बयान देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान पहले हिंदुओं का है, बाद में किसी और मजहब के मानने वालों का। साथ ही साथ शिवसेना ने मोदी हुकूमत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मरकज़ में हिंदुत्व हिमायत याफ्ता हुकूमत होने के बावजूद अयोध्या में राम मंदिर की तामीर और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी जैसे मामले हल नहीं हो सके हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ RSS के सरबराह मोहन भागवत ने इंदौर में कहा था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि ये किसी और का मुल्क नहीं है। पार्टी के तर्जुमान सामना की दायरा में शिवसेना ने कहा कि RSS सरबराह का कहना है कि हिंदुओं को हिंदुस्तान दूसरों का भी है, हिंदुस्तान पहले हिंदुओं का है, बाद में किसी और का, क्योंकि मुसलमानों के लिए 50 से ज़्यादा ममालिक हैं। ईसाई के पास अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जैसे ममालिक हैं। बुद्धुओं के लिए चीन, जापान, श्रीलंका और म्यांमार है, मगर हिंदुओं के पास हिंदुस्तान के अलावा कोई और मुल्क नहीं है। इदारे में शिवसेना ने मजीद लिखा कि मुल्क में हिंदुत्व हिमायत याफ्ता हुकूमत है, फिर भी अयोध्या में राम मंदिर बनाने की ख्वाहिशमंद नहीं और उसने इसकी मुस्तकबिल को अदालत के हाथों में छोड़ दिया है। अलावाजी शिवसेना ने अवामी मकामात पर कौमी तराने को लेकर जारी तनाज़े में कूदते हुए कहा कि सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म दोनों RSS से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बावजूद वंदे मातरम गाने को लेकर अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने केरला में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की निकाह के मामले में बेमिसाल फैसला सुनाते हुए अखिला अशोकन उर्फ हादिया को 27 नवंबर को अदालत में पेश करने को कहा है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानवलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने मुस्लिम नौजवान शिफेन जहां की अर्जी पर समाअत के दौरान लड़की के वालिद और केस के मुद्दा अली KM अशोकन को हुक्म दिया है कि वो 27 नवंबर को अगली समाअत के दौरान लड़की अखिला अशोकन उर्फ हादिया तब्दीली मजहब के बाद जो नाम रखा गया था को पेश करें।
समाअत के दौरान अदालत ने तबसरा किया कि लड़की बालिग है और इस मामले में उसका मौक़िफ़ भी जानना ज़रूरी है। लिहाजा अदालत हादिया के मौक़िफ़ को भी खुली अदालत में सुनना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने हादिया के वालिद को हिदायत की कि समाअत की अगली तारीख को वो अपनी बेटी को इसके सामने पेश करें ताकि वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रख सके। अब खबर बिजनौर से। पंचायतों के फैसले पर तनाज़े होते हुए तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मुस्लिम पंचायत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसकी हर तरफ सताइश की जा रही है और हर कोई पंचायत के फैसले की तारीफ में रतबुल निशान नजर आ रहा है। जहां एक तरफ शादी ब्याह में अखराजात को लेकर लड़की के अहल खाना बेटी की पैदाइश से ही परेशान नजर आते हैं और पाई पाई जोड़ना शुरू कर देते हैं, वहीं मुस्लिम पंचायत ने जो फैसला किया है उससे लड़की के वालिदैन को काफ़ी राहत मिलेगी। बिजनौर के बेगवाल में मुनक़िद हुई मुस्लिम समाज की पंचायत ने फैसला किया है कि अब शादियों में दुल्हे के साथ सिर्फ 5 बाराती आएंगे और शादी ब्याह की पूरी रस्म महज 151 रुपये में अदा की जाएगी। अलावा अजी गम के मौके पर अच्छे पकवानों पर भी पाबंदी लगा दी है। बेगवाल के गांव मोहम्मदपुर मंडवाली में वाक़ मदरसा ज़ियाउल इस्लाम में हफ्ते को जोझा, इदरीसी, सलमानी और धोबी बरादरी के लोगों की एक पंचायत मुनक़िद की गई, जिसमें शादी ब्याह में होने वाली फजूल खर्चियों और उससे लड़की अहल खाना को लायक होने वाली परेशानियों पर गौर व ख़ौस किया गया। पंचायत में शाल टीचर मोहम्मद सलीम ने कहा कि शादियों में फजूल खर्ची पर पाबंदी के लिए सभी को आगे आना चाहिए। तवील गौर व ख़ौस के बाद पंचायत ने फैसला किया कि अब बारात में दुल्हन के साथ सिर्फ 5 बाराती जाएंगे। डीजे, बैंड और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। पंचायत ने यह भी फैसला सुनाया कि शादी के दौरान 5 जिम्मेदार अफराद की मौजूदगी में 151 रुपये में रिश्ते की सभी रस्में पूरी की जाएं। इस दरमियान लड़का और लड़की के अहल खाना में कोई लेन देन नहीं होगा। वहीं लड़की के अहल खाना निकाह की रस्म पूरी होने के बाद ही नुमाइश किए बगैर सिर्फ जोड़े को ज़रूरत का सामान देगा। अब खबर काहिरा से। बहुत से लोग तारीख़ी तौर पर इस मुगालते का शिकार होते हैं कि वादी मुक़द्दस यानी जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से कलाम किया और वादी राहा जहाँ बनी इसराइल ने हज़रत मूसा की तौरात की वही उसूल करने के लिए जाने के बाद 40 रोज़ का इंतज़ार किया, ये दोनों एक ही मकाम है। मिस्र के इलाके सैना में आसारियाती तहक़ीक़ और मुतालों के मरकज़ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अब्दुर्रहीम रेहान ने अल अरबिया से गुफ्तगू करते हुए इन दोनों मकामात का फ़र्क वाज़ेह किया है। उन्होंने बताया कि सेंट कैथरीन खानकाह के नज़दीक मशहूर तरीन वादी को वादी राहा का नाम दे देना बहुत बड़ी गलती है। ये गलती नस्ल दर नस्ल चली आने वाली इस गलती के मालूमात का नतीजा है कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के अहकामात की उसूल के लिए जाने के बाद 40 रोज़ तक राहत व आराम के लिए इसी वादी में इंतज़ार किया था। इस मफरीज़े को पहाड़ की बैरूनी जानिब खुदे हुए नक्श ने और तक़वीत पहुँचाई जो देखने में एक पछड़े का मंजर पेश करता है। बास के नज़दीक ये वही सोने का पछड़ा है जिसको बनी इसराइल ने इंतज़ार के अरसे के दौरान पूजना शुरू कर दिया था। अब खबर वाशिंगटन से। समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर ने सहाफ़ियों को धमकियां देने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर रॉजर स्टोन का अकाउंट बंद कर दिया है। इधर रॉजर ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के खिलाफ एंटी टेररिस्ट मुकदमा दायर करने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी से पेश आने और उन्हें धमकियां देना अमरीकी सदर के करीबी दोस्त को महंगा पड़ गया। रॉजर स्टोन ने न सिर्फ सीनियर सहाफ़ियों का नाम लेकर उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी, बल्कि ट्रंप मुखालिफ और हुकूमत पर तनकीद करने वाले कालम निगारों को भी नहीं बख्शा। साबिक मुशीर ने सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ जाली और बेबुनियाद खबरें शाये कर रहे हैं, जिस पर उन्हें संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। रॉजर स्टोन ने ट्विटर पर नाक़िस सहाफ़ियों को मुग़ल्लज़ात बकी और उन्हें बुरा भला कहा, जिस पर ट्विटर ने एक्शन लेते हुए उनका अकाउंट बंद कर दिया। ट्विटर इंतज़ामिया का कहना है कि क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और लोगों को धमकाने के लिए ट्विटर का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती और उसूलों के बरखिलाफ ट्वीट करने पर रॉजर स्टोन का अकाउंट बंद किया गया है। अब खबर रियाद से। सऊदी अरब ने ख़वातीन को स्टेडियम में मैच देखने की इजाज़त दे दी है और ख़वातीन अपने अहल खाना के साथ आइंदा साल से स्टेडियम में मैच देख सकेंगी। मुल्क के 3 बड़े शहरों रियाद, जिद्दा और दम्माम में अहल खाना को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त भी हासिल है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में ख़वातीन के लिए क़वानीन में नरमी आई है और हाल ही में ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी गई है। मुबस्सिरीन के ख्याल में ख़वातीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त मिलना उनको आज़ादी देने की जानिब दूसरी अहम पेशरफ्त है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी मुल्क को जदीद बनाने और मईशत को मजबूत करने के लिए पुरआज़्म हैं।
सऊदी अरब में खेलों के मुकाबले मुनक़िद करने वाले इदारे का कहना है कि 3 स्टेडियम में तैयारियां की जाएंगी ताकि वह सन 2018 की इब्तिदा से अहले खाना के लिए तैयार हो सके। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। अगली ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।